ईशानदेव सवितर्दुतान् पराशुर्भद्रं तन्नयासु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिरजत्राः ईश्वरैरङ्गैस्तुष्मांसुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 12वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 33 मंत्र हैं। मंत्र उष्णिक नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा से कांड और देवता इंद्र है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्र बलि की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। य इन्द्र सोमपातमो मदशविष्ठचेतते येनाहं सैन्या अत्रिणन्तमेमहे। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि इंद्र बल की खान है और संसार में दुष्ट हैं, सज्जनों को सताने वाले हैं, राक्षस प्रवृत्ति के हैं। तो उनके संहार की प्रार्थना और स्वयं के रक्षण की प्रार्थना की गई। इंद्र हे सर्वशक्तिमान जगन्नियंता इंद्र देवता, यम जो तुम सोमपात्मा अत्यधिक सोमपान करने वाले हो। सविष्ठा शव माने होता है बल और सविष्ठा माने अत्यधिक बलशाली। तो तुम अत्यधिक बलशाली हो। और मद कहते हैं आनंद को। तो मद घमंड के अर्थ में ऋग्वेद में नहीं प्रयुक्त है। तो तुम सोमपान के आनंद में सदैव मग्न रहते हो। चेतति, तुम संसार के सभी वस्तुओं के पूर्ण ज्ञाता हो और अपने सोमपान जन्य आनंद, शक्तिमत्ता और ज्ञान शक्ति से तुम अत्रम माने राक्षसों को, हंस माने मारते हो। तो अत्र का अर्थ हुआ कि राक्षसों के हंता। अत्र एक ऋषि का भी नाम है जो जिनकी पत्नी अनसुईया थी, राम जिनसे मिले थे। तो यह महत्वपूर्ण ऋषि हैं। आर्यों की सभ्यता का जब प्रसार होने लगा तो दक्षिण में आर्य नाम मात्र के थे और राक्षसों का आधिक्य था, प्राबल्य था। तो आर्यों का प्रसार जब विंध्याचल के उस पार होने लगा तो उस समय जो सैनिक प्रवृत्ति के ऋषि मुनि थे वे वहाँ पर प्रथम गए। जैसे अगस्त्य हैं, वो पहले भारतीय हैं जो कि विंध्याचल को पार करके दक्षिण गए और शस्त्र अस्त्र के निर्माता थे, सैनिक प्रवृत्ति के थे। और उसी प्रकार से अत्र भी हैं। तो अत्र का अर्थ होता है कि जो राक्षसों को खा जाए, उनको मार डाले। इस सैनिक प्रवृत्ति के थे ऋषि, क्योंकि केवल पूजा पाठ करने वाले ही वहाँ नहीं रह सकते थे। जो गए अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता नहीं थे, उन राक्षसों को, उन मुनियों को राक्षस खा भी डाले थे। तो अत्र ऋषि के साथ ही साथ शस्त्रास्त्र के भी परम ज्ञाता थे और उनका नाम इसी आधार पर पड़ा। अत्र कहते हैं जो राक्षसों का भक्षण कर जाए, राक्षसों का संहार कर डाले। तो ऐसे तो ये अत्र कहते हैं जो राक्षसों का संहार रखो। तो यहाँ पर ये इंद्र के पराक्रम से जुड़ा है कि हे इंद्र, तुम अपने बल से अत्र हो। वो अत्र ऋषि नहीं, राक्षसों को खा जाने वाले, यानी राक्षसों को मिटा देने वाले। तो हे इंद्र, तुम अत्र हो।
राक्षसों को समाप्त कर देने वाले हो, हंस माने मार डालने वाले हो, मार डालते हो, तम उस इंद्र को इमहे हम मांगते हैं, वो इंद्र हमारी रक्षा में आए। हे इंद्र, तुम सोमपान करने वालों में अत्यधिक बलशाली और श्रेष्ठ हो। सोमपान जन्य आनंद से परिपूरित, अपने कार्यों के प्रति जागरूक रहते हो। जिस बल से तुम घातक असुरों का संहार करते हो, हम तुमसे उसी बल की याचना करते हैं। तो ऋषि जो है वह बलशाली होना चाहता है। यह जान लीजिए कि वैदिक युग के ऋषि जो थे केवल माला डुलाने वाले नहीं थे, वे क्षत्रिय बल से परिपूर्ण होते थे और ऋषि होने के साथ साथ तलवारबाज भी या शत्रुओं का संहार करने वाले भी थे। तो इसीलिए यहाँ पर इंद्र को बलशाली बताया गया। और ऋषि जो है यानी पर्वत कांड इस सूक्त के मंत्रद्रष्टा हैं। तो वे अपने में बल चाहते हैं, क्योंकि उस समय केवल माला डुलाने से काम नहीं चलता था। उस समय संघर्ष वाला युग था, आर्यों का परिवार बढ़ रहा था। वे धीरे धीरे सिंधु नदी और सिंधु प्रदेश तथा पांचाल प्रदेश से आगे बढ़ करके विंध्याचल पार करके जहाँ राक्षसों का प्राबल्य था वहाँ अधिकार जमाना चाहते थे। तो जो सैनिक प्रवृत्ति के थे वही ऋषि वहाँ जाते थे। तो ये जो पर्वत कांड है ये कर्णवंशी हैं। तो इसको इसलिए कहा जा रहा है कि उस युग के जो ऋषि मुनि थे वे केवल तपस्या ही करना नहीं जानते थे, वे शस्त्रास्त्र चलाना भी जानते थे। क्योंकि सभ्यता विस्तार के लिए, आर्यों के प्रसार के लिए इतना सुगम मग नहीं था। जो पहले से वहाँ रह रहे थे उनको अपनी ओर करना, उनको मिलाना, और जो इसमें बाधक होते थे उनका संहार करना। तो आप इतिहास को के दृश्य परिपेक्ष से देखें तो दो सभ्यताएं उस समय सक्रिय थीं। एक आर्य सभ्यता जिसके नेतृत्व विधायक थे ऋषि मुनि, और दूसरी वो राक्षस सभ्यता। एक राक्षस है, सभ्यताएं हैं, कोई सींग पूंछ वाले नहीं हैं, कोई अलग ऐसे नहीं है कि उनको मनुष्य रूप में न जाना जाए। ये तो जब दो संस्कृतियों में टकराहट होती है तो एक दूसरे को लोग भला बुरा कहते ही हैं। ये तो स्वाभाविक है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो ये दो संस्कृतियों की टकराहट है। ऐसी स्थिति में ऋषि मुनि भी जो थे वो क्षत्रिय बल से युक्त होते थे, तपस्वी होने के साथ साथ। तो इंद्र जो है वो सर्वशक्तिमान है, उनसे बल मांग रहे हैं काण्डवंशी ऋषि पर्वत, और उनके वैशिष्ट को बता करके उनसे याचना करते हैं। सोमपाइयों में सर्वोत्तम हे सुरेंद्र माने जाते हो, सोमपान से आनंदित अति जागरूक जाने जाते। जिस बल से घातक असुरों का करते हो तुम संहार प्रभो, हम वही शक्ति मांगे तुमसे, हमको दो वही उदार प्रभु। तो शक्ति मत्ता की मांग इस मंत्र में है, क्योंकि जब तक शक्ति नहीं होती तब तक शिव भी शव रहता है। तो संसार में टिके रहने के लिए
संसार में संघर्षों का सामना करने के लिए शक्ति की परम आवश्यकता है। शक्ति की विविध कोटियां हैं। शारीरिक शक्ति, बुद्धि शक्ति, ज्ञान शक्ति, विद्या शक्ति, शस्त्रास्त्र बनाने की शक्ति। तो शक्ति के ही कारण सभ्यताएं टिक पाती हैं। जो अल्प शक्तिमान होती हैं वे नष्ट हो जाती हैं। तो जो जागरूक ऋषि है वो शक्ति की याचना करता है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस दुनिया में वही टिक पाया जो फिट से बढ़ करके फिटस हो गया। तो वह युग संघर्ष का युग था, इसलिए शक्ति याचन परम आवश्यक थी। इंद्र सर्वोत्कृष्ट देवता थे। ओ 8, 12, 2 देवता इंद्र की महान शक्ति शीर्षक है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। येनादशक्वमध्रिगुम्भेपयन्तम् स्वर्णरम् येना समुद्रमाविधातमीमहे। इस दूसरे मंत्र में भी इंद्र से शक्ति की याचना की गई। इंद्र सर्वशक्तिमान है और संसार में टिके रहने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। इसी भाव को इस मंत्र में व्यक्त किया गया है। हे इंद्र, येन बलेन, जिस बल द्वारा तुमने दशगम, अधिगम, दशग तथा अधिग्र नाम वाले ऋषि की रक्षा की थी। वेपयंतम माने कांपते हुए, आविथ की रक्षा की थी। येन, जिस बल से तुमने समुद्रम, समुद्र की, अथवा समुद्र कहते अंतरिक्ष को भी। आकाश जो है वो नीले नीले ऐसा भरा रहता है जैसे समुद्र हो, तो समुद्र अंतरिक्ष को भी कहा जाता है। तो जिस बल से तुमने समुद्र की रक्षा की थी अथवा अंतरिक्ष की रक्षा की थी, तुम्हारा बल वहाँ भी अनुभव किया गया, देखा गया। तो तम इमहे, हे देव प्रवर, उसी बल को हम आपसे मांगते हैं। हमें भी विस्तृत बल दो, क्योंकि बिना बल के इस संसार में कोई टिक नहीं सकता है। तो हे इंद्र, जिस बल से तुमने अंगिरा वंशी अधिग्रु की भय से कांपते हुए दाता यजमान की रक्षा की थी, और जिस बल से तुमने समुद्र या अंतरिक्ष की रक्षा की थी, उसी बल को हम तुमसे मांगते हैं। तुमने की अधिग्रु की रक्षा, जिस बल से हे इंद्र महान, जिस बल से रक्षित हो पाया भय कंपित दाता यजमान, जिस बल के द्वारा समुद्र की तुमने रक्षा किया सुजान, वही तुम्हारा बल हम चाहें, कृपया हमको करो प्रदान। ओम 8, 12, 3 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र का विशाल बल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। येन सिन्धुम् महेरपोरथाङ्किव प्रचोदयाः पन्थामृतस्य जातवेदमीमहे। इस तीसरे मंत्र में भी परम बली इंद्र से बल की याचना की गई है, क्योंकि अगर बल नहीं है तो संसार में कोई टिक नहीं सकता है। निर्बल को जीने का अधिकार नहीं है। यह एक परम सत्य है, सदा रहा है, सदा रहेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी लागू होती है। जो फिट है, फिट नहीं, फिटेस्ट है, वही दुनिया में टिक पाएगा। क्योंकि सिंह को पूछे न कोई, कभी बलि पे बकरे ही चढ़ाए गए। कोई शेर के बच्चे को नहीं बल पर चढ़ाता है।
बकरे को ही चढ़ाता है, क्योंकि न उसके पास दांत है, न सींग का प्रबल प्रहार है, न शारीरिक शक्ति है। तो सिंह को पूछे न कोई कभी, बल पे बकरे ही चढ़ाए गए, दूध पिलाए गए अहि पे, और केचुए कटिए में लगाए गए। कवि दीप यही जग की रही रीति, यहाँ सीधे सदा ही सताए गए। तरु टेढ़े खड़े रहते वन में, पर सीधे पर आरे चलाए गए। तो भाई यह संसार का सत्य है। सत्य से कोई भाग करके अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। तो यह यथार्थ है संसार का। वेदों की विशेषता है कि यह यथार्थ को दिखाता है। केवल प्रार्थना करके नहीं रह जाता है कि भगवान तो रक्षा करेंगे ही। तो भाई उन्होंने एक नियम बना दिया है कि बलशाली बनो, और जब तुम स्वयं बलशाली बन जाओगे तो तुम्हारी रक्षा होगी। तुम बल को मांगो, पुरुषार्थ करो, उद्यम करो। नहीं तो संसार की यही गति है कि यहाँ निर्बल नहीं ठहर पाते हैं। बल तरह तरह के होते हैं, पद बल, विद्या बल, बाहुबल सब हैं। तो जिसमें कोई बल है वही रह पाता है, जिसमें कोई बल नहीं है वो टिक नहीं पाता है संसार के प्रवाह में। तो हे इंद्र, येन बलेन, जिस बल से तुमने रथानयु, रथ के समान वेग से भागती हुई, महीह्यपा, बहुत महिमाने व्यापक, अपमानित जल, व्यापक जल से भरे हुए नदियों को विवश कर दिया कि जा करके समुद्र में मिले। तो इंद्र ने एक व्यवस्था की ताकि जल जो है वह पृथ्वी पर गिरे, लेकिन ऐसा न हो कि वह पृथ्वी को डुबो दे और फिर गिर करके वह जल कहीं जा न पावे। और तो इसलिए उन्होंने, यानी उस विधायक ने, निर्माता ने, इंद्र ने नदियों को बनाया, और वे भागती हुई समुद्र की ओर जाती हैं। इसके दौरान जो आसपास की ज़मीन होती है, प्राणी होते हैं, उनको वह जीवन प्रदान करती चलती है। प्यास बुझाने के लिए पशु पक्षी सब आते हैं नदी के किनारे। मनुष्य भी नदियों का सहारा लिया, और प्रायः प्राचीन सभ्यताएं जो हैं वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं, क्योंकि व्यापार भी नदियों से होता था। जल, स्नान, पान सब नदियों के ही जल से संभव हो पाता था। तो यह इंद्र की व्यवस्था है। और नदियों की जो व्यवस्था उसने की वो बड़े सूझबूझ के साथ की है। उसी के संबंध में कहा जा रहा है कि इंद्र, तुमने नदियों के आप को, माने जल को, सिंधु की ओर जाने के लिए व्यवस्थित किया। और नदियाँ कैसी हैं? रथानयु, रथ के समान तेज तीव्र गति से वे प्रवाहित होती हैं समुद्र की ओर। और प्रचोदया, तुमने समुद्र तक जाने के लिए उनको प्रेरित किया। ऋतस्य पंथा यात्वे, ऋत माने होता है सत्य भी, सार्वभौम सत्य। ऋत माने जल भी होता है, ऋत माने सार्वभौम सत्य भी होता है, ऋत माने यज्ञ भी होता है। तो यहाँ पर जो यज्ञ है वो अधिक सटीक बैठ रहा है, सत्य भी हो सकता है। ऋतस्य माने यज्ञ के लिए अथवा शाश्वत सत्य के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए। पंथाम यात्वे, यज्ञ के मार्ग पर अथवा सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हम तम इंद्रम इमहे, उस इंद्र से प्रार्थना करते हैं और शक्ति मांगते हैं। जिस इंद्र ने व्यवस्था की नदियों को तीव्र गति से बह करके समुद्र तक पहुंचाने की, तो वही इंद्र हमें बल दें, यज्ञ मार्ग पर अथवा सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हे इंद्र, जिस बल से तुमने विशाल जल राशि नदियों को रथ की भांति तीव्र वेग से समुद्र की ओर प्रवाहित किया,
उसी बल को हम यज्ञ अथवा सतपथ पर चलने हेतु तुमसे मांगते हैं। जिस बल के द्वारा तुमने, हे इंद्रदेव अतिशय बलवान, जिस बल के द्वारा तुमने, हे इंद्रदेव अतिशय बलवान, किया सिंधु की ओर प्रवाहित रथ ज्यों जल राशियां महान, चाह रहे बल वही तुम्हारा, तेरे द्वारा हम पाए, कदम न रुके हमारे, अनुदिन सतपथ पर बढ़ते जाएं। ओम 8, 12, 4 देवता इंद्र शीर्षक धनार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमं स्तोममभिष्टये घृतन्न बोधमद्रिवः येनानुसद्य ओजसा बभक्षिथान्। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि इंद्रदेव हमें शक्ति दें, मनोवांछित उस शक्ति द्वारा हम प्राप्त करें और हमारी ओजस्वी पवित्र स्तुतियों को सुने। अद्रिवाह, हे वज्र धारण करने वाले इंद्र। अद्र पहाड़ को कहते हैं और अद्र वज्र को भी कहते हैं, क्योंकि आप पहाड़ पुष्ट होता है और वज्र भी उसी प्रकार से बड़ा पुष्ट होता है। तो अद्रिवाह वो है जो अद्र को वज्र को धारण करे। हे वज्र धारण करने वाले इंद्रदेव, घृत न पूतम, घृत माने घी, न माने समान, पूतम माने पवित्र, घृत के समान पवित्र और पुष्ट, इमम अस्तोमम, इमम माने इस, अस्तोम माने अस्तोत्र, तो इमम अस्तोमम इस हमारे अस्तोत्र को, अस्तुति मंत्र को, अभिष्टय, अभिष्टय माने इष्ट धन के लिए, ताकि हम मनोवांछित प्राप्त कर सकें, तदर्थ तुम उसे सुनो। ये तुम्हारे उस सुनने के कारण ओजसा शक्ति द्वारा हम संपन्न होंगे और सद्यः ववक्षति, और हमें वह धन मनोवांछित और बल प्रदान करो। हे वज्रधर इंद्र, तुम घृत तुल्य पवित्र हमारे इस स्तोत्र को सुनो और स्वशक्ति द्वारा हमें मनोवांछित धन को शीघ्र प्रदान करने की कृपा करो। हे इंद्र वज्रधर करूं प्रार्थना, जो घृत ज्यों सुचिता धारे। हे इंद्रदेव यह करूं प्रार्थना, हे इंद्र वज्रधर करूं प्रार्थना, जो घृत ज्यों सुचिता धारे। सुनो इसे हे इंद्र देवता पूज्य प्रवर, हे देव हमारे, अपने ओज तेज के द्वारा तुम मेरा कल्याण करो। मनोवांछित धन को भगवन, मनोवांछित धन को भगवन कृपया हमें प्रदान करो। ओम वेद प्रेमियों 8, 12, 5 देवता इंद्र शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमञ्जुषस्वगिरवडः समुद्र इव पिन्वते इन्द्र विश्वाभिरोधिभिर्भवक्षिथान्। इस 5वें मंत्र में इंद्र की प्रार्थना के माध्यम से इंद्रदेव प्रवर से शक्ति संवर्धन की प्रार्थना की गई है और इंद्र देवता हमारे प्रार्थना से वृद्धि प्राप्त करें और इस प्रकार से बढ़ें जैसे पूर्णिमा के पूर्णचंद्र को देख करके समुद्र बढ़ता है। तो यह थोड़ा संदेह हो सकता है कि भाई उनका भक्त अपने को तो बड़ा छोटा गिन रहा है, शक्ति मांग रहा है, तो इंद्र को क्या बढ़ावेगा। तो भक्त भी भगवान को बढ़ाते हैं। कैसे? स्तुति द्वारा। उनका नाम होता है, अगर स्तुति करता ना हो तो उनका नाम ही नहीं होगा। वो रहेगा ज्यों का त्यों, लेकिन
उस नाम विशेष का विस्तार तो अस्तुत से ही होगा। जैसे इंद्र की स्तुति की जाती तो इंद्र का बल बढ़ता था, बल माने उनका विस्तार होता था, अधिकाधिक लोग जानते थे, इंद्र के भक्त होते थे, गुणगान करते थे। लेकिन अब आज इंद्र की स्तुति नहीं होती, इसलिए इंद्र को जानने वाले लोग हैं लेकिन श्रद्धा संबंधित नहीं हैं, जिस तरह से ऋग्वेद काल में होते थे। तो इंद्र के बढ़ाने का मतलब या बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि स्तुतियों से इंद्र का या संबंधित देव का नाम अधिक बढ़ता है, वही उसका बढ़ाना हुआ। तो इंद्र है सर्वस्वामिन जगन्नियंता इंद्र देवता, विश्वाभि उच्च भी वक्षित, विश्वाभि माने संपूर्ण, उच्च भी माने रक्षण साधनों के साथ, विक्षित माने हमारा संरक्षण तुम करते रहो। गिरवणा, गिरवणा माने अस्तित्व द्वारा आराधनीय हे देव, समुद्र पिन्नते, जैसे समुद्र बढ़ता है पूर्ण चंद्र के दर्शन से, उसमें ज्वार आता है, वैसे तुम हमारी इन स्तुतियों से समुद्रवत बढ़ो। हमारी स्तुतियाँ पूर्णचंद्र स्थान पर हैं और तुम समुद्र स्थान पर हो, हमारी स्तुतियों के द्वारा तुम में विकास हो। इमम जुषस्व, हमारी इस स्तुति को, जुषस्व माने सेवन करो अर्थात सुनो, और वैसे ही बढ़ो जैसे पूर्णचंद्र से समुद्र बढ़ता है। हे स्तुति द्वारा आराधनीय इंद्र, जैसे पूर्ण चंद्रोदय से समुद्र बढ़ता है, वैसे ही तुम हमारी स्तुतियों से बढ़ो, तुम्हारे यश का विस्तार हो और अपने समस्त संरक्षण साधनों से हमारी रक्षा करो। स्तुतियों से आराध्य इंद्र, स्तुतियों से आराध्य इंद्र, स्तुतियाँ सुनो हमारी, संरक्षण साधन से अपने करो सुरक्षा सारी। पूर्णचंद्र दर्शन से सागर बढ़ने लगता है जैसे, स्तुतियों को सुनो हमारी, हर्षित होकर के वैसे। ओ 8, 12, 6 देवता इंद्र शीर्षक धनार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यो नो देवः परावतः सखित्वनायमामहे, दिवो न वृष्ट्यम् प्रथयन् भवक्षिथा। इस छठे मंत्र में इंद्र से प्रार्थना की गई है कि वे हमें विशाल धन वैभव दें, क्योंकि धन वैभव के बिना जीवन अधूरा रहता है। धनहीन की, गरीब की कोई सुनता नहीं है, इसलिए धन वैभव का होना परमावश्यक है। और यह वेद का वास्तविक सत्य है। वो सत्य नहीं है कि मैं कुछ चाहता ही नहीं हूँ, यह अधूरा सत्य है। हमें धन वैभव चाहिए, तभी हम अपना एक स्थान समाज में बना पाएंगे, नहीं तो भीख मांगती ज़िंदगी बीत जाएगी और कुछ कार्य नहीं हो पाएगा। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि इंद्रदेव हमको विशाल वैभव दें और हमारा कल्याण करते रहें। यह देवा, जो इंद्रदेव परावतः माने दूर देश से, न सकृत्वनाय हमारी मित्रता के लिए, मामहे माने आते हैं और दौड़ करके धन धान्य प्रदान करते हैं। और कैसे प्रदान करते हैं? दिवा वृष्टिहीना, जैसे द्विलोक से वृष्टि होती है तो मृतलोक यानी पृथ्वी जल से लबालब भर जाती है, वैसे ही वे हमें वृष्टि के समान धन बरसाएं। वर्षा के में जैसे जल बरसाया जाता है, वैसे हमें वे धन धान से पूरित करें और उसकी वृष्टि करें। तो धन
कई कोट के हैं, केवल सिक्के ही धन नहीं हैं। धन है बल, वैभव, पद, आचरण, चरित्र और स्वास्थ्य, ये सुबुद्धि, ये सब धन ही धन है। ऋग्वेद काल में तो सिक्का चलता ही नहीं था और बार्टर सिस्टम से बनी विनिमय प्रथा से सब चलता था। सामान्य वस्तु अन्न से ली जाती थी और बहुत बड़ी वस्तु, कीमती वस्तु गायों के द्वारा विनिमय प्रथा से ली जाती थी। निष्क नाम के एक सिक्के का कथन है, लेकिन उसमें मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि वो हवेल है जिसको लोग कंठ में आभूषण की तरह धारण करते थे। कुछ लोग कहते हैं वो सिक्का है। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन उस समय जो लेन देन चलता था वो ख़ास तौर से विनिमय प्रथा से चलता था, अन्न से अथवा गोधन आदि से। तो वही इंद्र से प्रार्थना है कि हमें धान्य वैसे ही प्रदान करो जैसे वृष्टि के माध्यम से पृथ्वी प्राप्त करती है। जो इंद्र देव सुदूर स्थान से आकर हमारी मित्रता की वृद्धि के लिए धन प्रदान करते हैं, वे अंतरिक्ष से वृष्टि होने के समान हमको प्रचुर धन प्रदान करें। देखिए, भगवान पर विश्वास अधिकाधिक तब जमता जाता है जब वे किसी की प्रार्थना सुनते हैं और भक्त को विश्वास हो जाता है कि भगवान ने हमारे अमुक क्लेश को दूर किया, हमारे अमुक अभाव को दूर किया, तभी उसके हृदय में भक्ति दृढ़ होती है। तो वही बात कुछ इसमें कही जा रही है कि जो इंद्रदेव सुदूर स्थान से आकर हमारी मित्रता को, अब यहाँ वेद में मैत्री भाव की भक्ति का अधिक कथन है, तो मित्र भाव की हमारी भक्ति को बढ़ाते हैं। और कैसे बढ़ाते हैं? धन धान्य प्रदान करके, हमारी प्रार्थनाएं सुन करके। और वे इंद्र हमें व्यापक रूप से धन धान्य से पुष्ट करते हैं। कैसे? जैसे अंतरिक्ष वृक्ष के द्वारा प्रचुर मात्रा में धरती को जल देता है। जो इंद्र दूर से आकर के हमको वैभव देते आए, जो इंद्र दूर से आकर के हमको वैभव देते आए, मित्रता हमारी बढ़ा करे, सौहार्द परम जो दिखलाए। वे इंद्रदेव अब भी अपनी वह रीति निभाते ही जाएं, नभ मंडल से जल वृष्टि सदृश वैभव विशाल वे बरसाएं। ओम 8, 12, 7 देवता इंद्र शीर्षक उदार समर्थ इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वमक्षरस्य केतव उत वज्रोगभस्त्योः यक्षोर्यो न रोदसी अवर्धयत। इस 7वें मंत्र में लोकोपकारी इंद्र की महिमा का कथन है। जैसे सूर्य प्रकाश का दिल खोलकर वितरण करता है, वैसे इंद्र धन धान्य को प्रदान करते हैं पर्याप्त मात्रा में भक्तों के लिए। तो यथ जब सूर्य न माने होता है समान, ये तो आप सब जानते ही हैं कि वैदिक व्याकरण के हिसाब से जब न शब्द संज्ञा के बाद आता है तो समानार्थक रूप में आता है, यानी कोई वस्तु किसी के समान है। और जब वो संज्ञा के पहले होता है तो वो नकारात्मक कर देता है। तो सूर्य हमारे सूर्य के समान, जब इंद्र सूर्य के समान रोदसी अवर्धयत द्यावा पृथ्वी को बढ़ाते हैं, ये तो हम जानते ही हैं कि सूर्य के आधार पर जो है
पृथ्वी में जीवन आता है, पृथ्वी में एक जिंदगी फैलती है, प्रकाश फैलता है, ऊर्जा फैलती है, और देवामय द्विलोक भी सूर्य से प्रभावित होता है। तो सूर्य के सदृश इंद्र भी वृष्टि आदि उत्तम कार्यों से द्विलोक तथा भूलोक को समृद्ध करते हैं। अस्य केतवा, अस्य माने इस इंद्र की केतवा, केतवा माने किरणें, जैसे सूर्य की किरणें व्यापक रूप से चतुर्दिक फैलती हैं, प्रकाश हरण करती हैं, प्रकाश का वरण करती हैं और अंधकार का हरण करती हैं, उसी प्रकार से इंद्र जो वज्रधर हैं वे लोक में कष्टों का हरण करते हैं और अनुदान का वितरण कर सृष्टि को धन्य करते हैं। सूर्य के सदृश इंद्र भी वृष्टि आदि उत्तम कार्यों से देवलोक तथा भूलोक को समृद्ध करते हैं। तब इंद्र की विजय पताकाएं चारों ओर फहरती हैं और उन इंद्र के हाथ में वज्र सुशोभित होता है। सूर्य के सदृश इंद्रदेव, सूरज के सदृश इंद्रदेव भी हैं देवता उदार, रवि के सदृश इंद्रदेव भी हैं देवता उदार, वृष्टि आदि उत्तम कार्यों से करते हैं उपकार, धरा गगन को उत्तम कार्यों से आपूरित करते, विजय पताका साथ हाथ में कठिन वज्र भी धरते। ओ 8, 12, 8 देवता इंद्र शीर्षक असुर संहारक इंद्र और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदि प्रवृद्ध सत्पदे सहस्रम महिषान् अघाः आदित्य इंद्रियं महि प्रवावृधे। इस 8वें मंत्र में यह कथित है कि जब इंद्र ने अपने पराक्रम से सृष्टि में एक व्यवस्था कायम की, वृक्ष आदि की व्यवस्था की, नदियों से उस जल को समुद्र की ओर ले जाने की व्यवस्था की, इसी प्रकार से अन्य व्यवस्थाएं की, तो इंद्र की धाक जम गई, क्योंकि जो लोक का कार्य करता है वही लोक द्वारा मान्य होता है। तो इससे संदेश ये भी है कि यदि आप अपनी धाक जमाना चाहते हैं, अपना यश चारों ओर फैलाना चाहते हैं, तो कुछ कार्य करें। इंद्र को इसीलिए चारों ओर महिमा मंडित किया जाता है क्योंकि इंद्र लोकोपकारक है, उसने दुनिया के लिए बहुत कार्य किए हैं। तो कर्मशील ही, कर्मठ ही संसार में सम्मान के पात्र बन पाते हैं। इसे इंद्र के बहाने बताया जा रहा है। प्रविद्ध सत्पते, हे महान तथा सज्जनों के पालक इंद्र। प्रविद्ध माने बल में बढ़े हुए, सत्पते माने सत्य के या सज्जनों के परिपालन करने वाले हे इंद्र। सहस्रम महिषान, हजारों प्रबल असुरों को, महिष कहते हैं बलशाली को। महिष ऋग्वेद में भैंसे के लिए नहीं आया है, वो बलशाली के लिए आया है। तो यहाँ संहार की बात है, इसलिए असुर शब्द को जोड़ दिया जा रहा है। सहस्रम महिषान, हजारों प्रबल बलशाली असुरों को तुमने अघा, अघा हमारे अवधि मार डाला है। आत इसके बाद ही ते इंद्रियम, तुम्हारा शारीरिक बल, तुम्हारा मानसिक बल, तुम्हारा लोक हितकारी बल महि प्रावावृधे, इस धरती पर विशेष रूप से विकसित हुआ। तो जो संसार के लिए करता है उसी को ही संसार याद करता है। इंद्र ने लोकोपकार किया तो इंद्र की प्रार्थना हो रही है, इंद्र को याद किया जा रहा है। ये भाई सब देवताओं के लिए है।
अब नाम तो वही है, काम तो वही है, नाम बदलता रहता है। परमात्मा तो एक है, लेकिन कभी वो इंद्र के रूप में, कभी विष्णु के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, अन्य धर्मों में अपने अपने रूप में वही परमात्मा भिन्न भिन्न नामों से सुशोभित होता है। और वह सुशोभित या प्रार्थित क्यों होता है? क्योंकि वह लोकोपकार करता है। नाम बदलते रहते हैं लेकिन काम नहीं बदलता है। तो यहाँ पर उस परम शक्ति को, लोकोपकारी शक्ति को इंद्र कहा गया है ऋग्वेद में। अब आज के समय में तो इंद्र से कोई नहीं कभी कुछ मांगता है। आप देवता अलग हो गए हैं, विष्णु हो गए हैं, राम हो गए हैं, कृष्ण हो गए हैं, हनुमान जी हो गए हैं, तो चीज़ सब एक ही है। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, जग में जाहिर हैं दो नाम। इस तरह से अपने अपने धर्म में उसी शक्ति को लोग पूजते हैं और उसको अलग न मानना चाहिए। यही ज्ञान है, बुद्धि है। तो वही सूर्य सबको प्रकाश देता है, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, और राजा को, रंग को, सब रंग को सही वही बल देता है, वही प्रकाश देता है। वह किसी जाति या धर्म अवलंबी विशेष को नहीं। तो वो जो परम शक्ति है वह सबको समान रूप से देखता है। मनुष्य ही गलती कर देता है कि कहता है तो हमारे देवता सत्य है। एक घंटाकर्ण नाम का राक्षस था, वो शिव भक्त था और अंध भक्त था। जब कोई किसी दूसरे देवता का नाम लेता था तो कान मूंदने में देरी लगती है, कुछ तो तुरंत कान में बंधा हुआ घंटा बजाने लगता था, कहीं दूसरे देवता का नाम ना चला जाए। तो ऐसी अंधभक्ति भी नहीं ठीक होती है। तो जो धर्मावलंबी एक अपने ही देवता को श्रेष्ठ मान करके और उसी को सर्वस्व मान करके दूसरे धर्म के देवता का निरादर करता है, उसे अधर्मी मानता है, तो वह मानने वाला स्वयं अधर्मी है। तो इस बात को समझना चाहिए। जैसे कोई बुरा मानने की बात नहीं है। कुछ लोग अपने ही धर्म को इतना श्रेष्ठ मान लेते हैं कि दूसरे धर्म को मानने वाले देव को, जो उसको क्या कह देते हैं, काफिर कह देते हैं। तो भाई अपने ही धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानना वो तो ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म को जो मानता है और उसके प्रति यह व्यवहार करता है कि वह धर्मी है, काफिर है, वह स्वयं अज्ञानी है, ऐसा समझना चाहिए। देवता एक है, सूर्य एक है, चंद्र एक है, तो उसके नाम अलग अलग हैं। तो कोई झगड़ने लगे कि हमारा नाम ही सही है, दूसरे नाम को जो देता है वह धर्मी है या काफिर है, तो वह कहाँ तक सही है? अरे भाई, आपके दरवाजे पर जो कुआं है वो आपकी प्यास बुझाता है, दूसरे के दरवाजे पर जो कुआं है उसकी प्यास बुझाता है। तो अब एक के को ही सत्य मानना और दूसरे में जहर घोल देना, यह कोई ज्ञान की बात तो नहीं है। तो वेद या सही ग्रंथ सबको समान देखते हैं। तो इस प्रकाश में लोगों को उदार होना चाहिए, संकीर्ण नहीं होना चाहिए, घंटाकर्ण नहीं बनना चाहिए। तो प्रविद्ध सतपते, हे महान सज्जनों के पालक इंद्र, सहस्रम महिषान, 1000 प्रबल अप्सरों को अघा माने मार डाला है। अघ माने पाप होता है, लेकिन अघा माने अवधि है, मार डाला है। आत इसके बाद ही ते इंद्रियम, तुम्हारा बल महिबावृ से अत्यधिक बढ़ा है, क्योंकि जो असुरों का संहार करेगा
जो आसुरी भावों का संहार करेगा उसी की प्रशंसा लोक में होगी। जो असुरों को या अनीति पर चलने वालों को, दूसरों को सताने वालों को मारता है, उसकी प्रशंसा होती है। यह कोई कहने की बात नहीं, हम जानते हैं, सामान्य है। तो सतपात्रों के पालक हे महान इंद्र, जब तुमने हजारों बढ़े चढ़े असुरों का संहार किया, उसके बाद ही तुम्हारे बल विक्रम की धाक चारों ओर प्रबल रूप से छा गई। किसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब अत्याचारियों को सताता है, उसको मारता है, उसकी संपत्तियां जब्त कर लेता है, तब ही उसकी प्रशंसा होती है। केवल एक स्थान पर अधिकारी बनकर के बैठे रहना, जो गलत करें उनको दंडित न करना, किसी स्वार्थ के लिए ऐसे दुष्टों को बढ़ावा देना, तो बढ़ावा देने वाला व्यक्ति प्रशंसित नहीं हो सकता है। जो दुष्टों को सताता है, वे दुष्ट जो सबको सताते हैं, जो उस दुष्ट को सताता है, उसकी संपत्ति हरण कर लेता है, उसके घर द्वार को गिरा देता है, उसको सताता है, वही जो है सच्चा शासक माना जाता है और प्रजा द्वारा प्रशंसित होता है। यह सामान्य सत्य है, हम सब देख रहे हैं। सतपात्रों के पालक हो हे इंद्रदेव, सतपात्रों के पालक हो हे इंद्र महाबलधाम, सतपात्रों के पालक हो हे इंद्र महाबलधाम, किए हजारों प्रबल शत्रुओं के तुमने काम तमाम। तब सत कीर्ति तुम्हारी भगवन, प्रबल चतुर्दिक छाई, धाक तुम्हारे बल विक्रम की वन आतंक समाई। दुष्टों में आतंक बनकर के समा जाती है, धाक तुम्हारे बल विक्रम की वन आतंक समाई। ओम 8, 12, 9 देवता इंद्र शीर्षक महिमा मंडित इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्र सूर्यस्य रश्मिभिर्न्यर्षसानमोषते, अग्निर्वने एव सा सहिः प्रवावृधे। इस 9वें मंत्र में यह कहा गया है कि इंद्र देवता की महिमा इसलिए गाई जाती है कि वे दुष्टों को मार भगाते हैं। जो देव या जो अधिकारी संसार में अवरोध उपस्थित करने वाले दुष्टों को, अत्याचारियों को नहीं मारेगा, उसकी महिमा का गुणगान नहीं होगा। तो ये लोग और जो शासक वर्ग हैं उनको इंगित करके कहा जा रहा है इंद्र की महिमा के बखान के माध्यम से। इंद्र इसलिए पूज्य हैं कि वे दुष्टों का संहार करते हैं और लोक को अत्याचार से मुक्त करते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। इंद्र हे इंद्रदेव, जैसे सूर्य से रश्मि भी सूर्य अपने किरणों द्वारा अर्षसानम माने त्रासदायक शत्रुओं को, अंधकार को, कीटाणुओं को नष्ट कर डालता है। नष्ट कैसे करता है कि अग्नि बनायु, जैसे अग्नि वन को जलाकर छार कर देता है, वैसे साथ ही इंद्रदेव सत्य को परास्त कर देते हैं और इसी अपने शत्रुनाशक दुष्टनाशक गुण के कारण वे बड़े माने जाते हैं और उनकी महिमा का गुणगान चारों ओर होता है। तो प्रशंसा तो इंद्र की है, लेकिन संदेश है कि जो शासक दुष्टों को समूल नष्ट कर देता है,
जो दुनिया को सताता है उसको वह मार डालता है, मटिया मेट कर देता है, वही प्रशंसित होता है। केवल गद्दी पर बैठे रहने वाले की महिमा का गुणगान नहीं होगा। जैसे दावानल वन को जला डालता है, वैसे इंद्र देव सूर्य की किरणों को प्रसारित कर शत्रुवत सताने वाले रोगों के विषाणुओं को, कीटाणुओं को जला डालता है। यानी जैसे सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से जो शत्रुवत कीटाणु फैले हुए हैं उनको जला डालता है, कैसे जैसे दावानल वन को जला डालता है। तो इसी प्रकार जो शासक विरोधियों को समाप्त कर देता है उसी की प्रशंसा होती है, जैसे इंद्र। इसीलिए महिमामंडित होते हैं कि वे दुष्टों का संहार करते हैं। शासक पद पर बैठे हुए वे शठों का, दुष्टों का सफाया कर देते हैं। रवि किरणों से इंद्र जलाए घातक अरिगण, वैसे दावा नलबन वृक्ष जलाए घूम घूम कर जैसे। दावा नलबन वृक्ष जलाए घूम घूम कर जैसे। इस प्रकार जब इंद्र विरोधी दल को करें समाप्त, उसकी महिमा दसों दिशाओं में हो जाती व्याप्त। ओम 8, 12, 10 देवता इंद्र, शीर्षक अस्तुत इंद्र। अब संबंधित मन का सर्प समस्वर पाठ हो जाए। यंदरत्नयावते धेतिरे दिनबीजसे सपर्यन्ते परप्रजामिमे तरित। इस 10वें मंत्र में यह कथित है कि अस्तुत का बड़ा महत्व है। अस्तुत द्वारा ही कोई देव विशेष इस समाज में, संसार में पूज्य बन पाता है। तो इंद्र की स्तुतियाँ हैं, वे स्तुतियाँ इंद्र के गुणों का विस्तार करती हैं। तो प्रथम वे इंद्र के पास पहुँचती हैं, उनको प्रसन्न करती हैं, और दूसरी तरफ वे इंद्र को यशस्वी बनाती हैं, उनके यश का चारों ओर प्रसार प्रचार करती हैं। तो स्तुति के बल की महिमा का कथन है। पहले भी कहा जा चुका है कि यदि भक्त न होते तो भगवान को कौन जानता, स्तुतियाँ न होती तो देव विशेष को कौन समझ पाता। तो वैदिक युग में इंद्र महान था, उसकी स्तुति होती थी तो इंद्र चारों ओर फैला रहता था। अब किन्हीं कारणों से समय के चक्र में इंद्र की स्तुति नहीं होती, राम की, कृष्ण की, देवी की, हनुमान जी की, या शिव जी की, या अन्य किसी देवता की स्तुति होती है, तो उसके उस स्तुति द्वारा यश का विस्तार होता है उसके। तो इस प्रकार से भक्त ही भगवान को चारों ओर फैलाते हैं। कृपा की जब होती न आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो भक्त भगवान से इस रूप में बढ़कर हैं। भगवान को भक्त ही तो चारों ओर फैलाते हैं। तो ये एक संबंध है, और थोड़ा आश्रय से, यानी आराध्य से आराधक के जुड़ने का एक सिलसिला है। तो यह ऋत्यावती, ऋत्यावती माने यज्ञ में की जाने वाली, नवेशी माने नवीन, सपर्यंती माने सत्कार करने वाली, पूर्व प्रिया माने बहुतों को प्रिय, धीति माने स्तुति। ते एति, हे इंद्र तुम्हारे पास पहुँच जाती है, और मिमीते इति, तेरे गुणों का वर्णन करती हैं, और इस प्रकार से तेरे यश को लोक में चारों ओर फैलाती हैं। हे इंद्र, यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली, तुम्हारा सम्मान बढ़ाने वाली
नवीन तथा बहुत प्रिय स्तुतियाँ तुम्हारा गुणगान करती हैं, तुम्हारे पास पहुँचती हैं, फिर उसके बाद लोक में तुम्हारी यश का विस्तार करती हैं। यज्ञों में जो होती प्रयुक्त सम्मान प्रकट करने वाली, हे इंद्र परम प्रिय स्तुतियाँ आनंद अतुल भरने वाली, गुणगान तुम्हारा करती हैं, उज्ज्वल यश को फैलाती हैं। इस भांति तुम्हारा गुण गाती वे पहुँच तुम्हीं तक जाती हैं। अस्तुति तेरा यश फैलाती तुम तक वे पहुँची जाती हैं। ओम 8, 12, 11 देवता इंद्र शीर्षक भक्त वत्सल इंद्र। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गर्भो यज्ञस्य देवयः क्रतुम् पुनीत आनुषक स्तमैरिन्द्रस्य वावृधे मिमेत इद। इस 11वें मंत्र में यह कहा गया है कि जो स्तुति करता है, जो आराधक हैं, वे आराध्य की स्तुति करते हैं। इस प्रकार से वे उसका यशोवर्धन करते हैं और अपना कल्याण भी प्राप्त करते हैं। तो यज्ञ से गर्भ माने यज्ञ जिसके गर्भ में है, अर्थात जो यज्ञ का उत्पादक है, यजमान या याजक, देवयु, वो देवों की प्राप्ति का इच्छुक हो जाता है। आनुषक माने निरंतर, क्रतुम माने कर्म को, यज्ञ कर्म को, शुभ कर्म को, पुनीते माने पवित्र रीत से निभाता है। इंद्र से स्तोमयी बावृधे, और इंद्र को अस्तोमयी माने स्तुति मंत्रों से बावृधे माने बढ़ाता है, अर्थात इंद्र का यश विस्तार करता है। और मिमीते इंद्र के गुणों का वर्णन करता है। तो यज्ञ करने वाले, देवों को पाने की इच्छा करने वाले याजक अपने निर्धारित कर्म को विधिवत संपन्न करते हैं, इंद्र की स्तुति से प्रगति करते हैं और उनके गुणों का वर्णन करते हैं। तो गुणों के वर्णन करने से एक ओर देवता का यश चारों ओर फैलता है, दूसरी ओर भक्ति की भावना फलित होती है और भक्त धनवान, कीर्तिमान और समृद्ध बनता है। लोक परलोक उसका सुधरता जाता है। देवों को पाने के इच्छुक याजक गण यज्ञ किया करते, देवों को पाने के इच्छुक याजक गण यज्ञ किया करते, करते पुनीत कर्मों को वे उत्तम व्रत नित्य लिया करते, करते परमेश्वर की स्तुति, उसके गुणगान, उसके गुणगण गाया करते। इस भांति प्रगति के पंथ पकड़ उत्कर्ष हर्ष पाया करते, इस भांति प्रगति के पंथ पकड़ उत्कर्ष हर्ष पाया करते।